नमस्कार मित्रांनो, मी दीपक पाठक आणि तुम्ही पाहतात आझाद मराठी. एका तरुणाच्या लग्न जमण्याच्या बाबतची एक स्टोरी प्रचंड व्हायरल होती आणि या तरुणाने एक्सेल शीटच्या माध्यमातून लग्न जमवण्याची आपली पूर्ण प्रोसेस ही ट्रॅक केली आणि त्याच तरुणाशी आपण संवाद साधणार आहोत. विकास जी नमस्ते. नमस्ते। आपका नाम बताइए, आपका अपना परिचय दीजिए. मेरा नाम विकास लोशिया है। मैं गुड़गांव हरियाणा से हूँ। अतिशय इंटरेस्टिंग अशी स्टोरी आहे, कारण एक्सेल शीटच्या माध्यमातून एखादं रिलेशनशिप कशा पद्धतीनं आपण व्यवस्थित ट्रॅकवरती आणू शकतो हे विकासच्या स्टोरीतनं आज तुम्हाला विकास जी आप क्या करते हो पहले बताइए, और ये कॉन्सेप्ट क्या है जो आपने किया जो सब. ठीक है, मैं अभी फिलहाल एमएनसी में काम कर रहा हूँ और ये जो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि मैं शादी के लिए लड़कियां देख रहा था। तो जब शादी के लिए लड़कियां देख रहा था, काफी सारी लड़कियां आती थी कभी कभी, तो मेरे लिए डिफिकल्टी होती थी कि मैं किस लड़की को कैसे रखूं या कैसे उससे बात करूं। तो उसके लिए मैंने एक एक्सेल शीट मेंटेन की जिसमें मैं लड़कियों की एंट्रीज कर रहा था और किससे मेरी कितनी बात हुई और उसके पेरेंट्स का फीडबैक क्या था, मेरा फीडबैक क्या था उसके लिए, और मेरे को वो लड़की क्यों अच्छी लगी। ये सब चीजें मैं लिख के रख रहा था ताकि मैं बाद में अच्छे से डिसीजन ले पाऊँ। अपने व्यूअर्स के लिए हम दिखाते हैं कि किस प्रकार एक्चुअली आपने काम किया है, तो आप बता सकते हो क्या क्या मतलब एक्चुअली आपने क्या किया है, ये बताइए. ठीक है, देखो यहाँ पे लड़की का नाम है, फर्स्ट कॉल मेरी उसके साथ हुई तो बढ़िया है, और सेकंड कॉल तक पहुंचा और उसके बाद उसका फीडबैक क्या था खुद के पेरेंट्स को प्लस उसका फीडबैक मुझे, वो चीज़ें मैंने यहाँ पे डाली। और करंट स्टेटस क्या है कि मुझे उसके लिए आगे बात करनी है तो एक्टिव रखूंगा, अगर मुझे उससे बात नहीं करनी तो ऑन होल्ड करूंगा, क्योंकि ऑन होल्ड भी जरूरी है अगर उसको मैं पसंद नहीं आया। और फिर नोट्स है कि मतलब मुझे क्यों पसंद है या मैंने उसको क्यों हटाया या उसने मुझे क्यों हटाया, वो सब मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। अच्छा, तो ये आपका कॉन्सेप्ट कैसे आया, और मुझे बताइए कि आपने कितनी लड़कियों की एंट्री है इसमें. इसमें लगभग 50-55 लड़कियों की एंट्री है जिनसे आपने खुद बात किया. हाँ, सब जिनसे किया. मैंने खुद बात की, जिनके साथ मेरा पहला कॉल हुआ है बायोडेटा देखने के बाद। अच्छा. उसमें से काफी लड़कियां ऐसी थी कि सेकंड कॉल नहीं हुआ, क्योंकि हमारे फर्स्ट कन्वर्सेशन में कुछ चीजें ऐसी थी या उसको ठीक नहीं लगी या मुझे ठीक नहीं लगी, तो उसने मेरे को मना कर दिया, मैंने उसको मना कर दिया। अच्छा। तो वो सब चीजें, और इसका आइडिया मैं ऑफिस में भी चीजों को प्रिसाइज तरीके से काम में लेता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे एम्बिग्युइटी हटा के अगर मैं एक स्ट्रक्चर दे दूंगा तो मेरे लिए लास्ट में डिसीजन बनाना सही होगा। क्योंकि पेरेंट्स भी परेशान करते थे, यार तेरी किससे कितनी बात हो गई और आगे तू किसके साथ कैसे बढ़ने वाला है। अच्छा, वो सब चीजें तो मैं उनको भी ये दिखा देता था, भाई इसके साथ मेरी इतनी हो गई है। लेकिन इसमें मतलब आपने किन पहलुओं पर ज्यादा फोकस किया, या फिर किस तरीके आपको क्या चाहिए था, एक्चुअली क्या चाहिए था? मैं 2-3 चीजें देख रहा था कि पहले तो लड़की को फ्यूचर में पुणे में सेटल होना हो और मुझे अपने पेरेंट्स के साथ रहना है, और जो मेरी फ्यूचर प्लानिंग है उसमें मैं ये नहीं चाह रहा था कि 100% इन्वॉल्वमेंट हो। अगर मुझे 40 to 50% भी इन्वॉल्वमेंट मिली कि हमारे इंटरेस्ट अलाइन हो रहे हैं, हमें आगे कैसी लाइफ चाहिए, तो मैं उसके साथ कर लूंगा शादी। अच्छा, यही मेरे बेसिक थे बस। अच्छा, लेकिन आपने कई सारी लड़कियों से बात भी की। हाँ। तो क्या मतलब बेसिक प्रॉब्लम क्या नजर आ रही थी कि आपका जम नहीं रहा था, देखो, या फिर मोस्टली वो प्रॉब्लम पे आके रुका ऐसे? देखो, पहली प्रॉब्लम तो ये हो सकती है कि उसको पुणे ना आना हो, ठीक है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि मेरी सैलरी उसको लगे कि इतनी होनी चाहिए जो कि उतनी ना हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बायोडेटा में आप लोग सैलरी लिखते नहीं हो, अगर पहले लिख रहे हो तो ठीक है, वो बात वहीं खत्म हो जाएगी, पर ये चीज हम लोग पूछते हैं। और फ्यूचर में मुझे कैसे अपनी लाइफ को बिताना है, वो सब चीजें उसके लिए मैटर कर रही थी। तो मैं जब उससे बात कर रहा था तो उन्हीं चीजों को हम लोग समझ रहे थे, एकदम हेल्दी कन्वर्सेशन था। ये आपको एक्सेल शीट देख के ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं क्या हो गया। हाँ, बिल्कुल, बट एक स्ट्रक्चर था चीजों में। हाँ। अच्छा, तो आपने लगभग 53 लड़कियों से बात किया, क्या एक्सपेक्टेशन रहती है अभी लड़कियों की, क्योंकि अभी मॉडर्न जमाने की लड़कियां हैं तो एक्सपेक्टेशन काफी अजीब व गरीब सामने आ रही है, तो आपको क्या क्या एक्सपीरियंस आया, क्या एक्सपेक्टेशन थे आपसे? देखो क्या होता है ना, कोई इंसान है जब से वो पैदा हुआ है और अभी तक आया कि 25-23 साल का हुआ, उसके कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस है और कुछ चीजें उसने सीखी हैं उस दौरान। उस लाइफ एक्सपीरियंस के बेसिस पे उसका एक इमेज बनता है उसके लाइफ पार्टनर को लेके कि मेरा फ्यूचर में हस्बैंड या वाइफ ऐसा हो। तो वो जो इमेज होती है, सब उस इमेज के क्लोज जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर कोई रुकना नहीं चाह रहा है। अगर मान लो कोई उस इमेज से थोड़ा सा बेहतर उनको मिल गया तो वो बेहतर की तरफ चले जाएंगे पुराने वाले को छोड़ के, जबकि उनको ये नहीं पता कि पुराने वाला ज्यादा अच्छा हो सकता है, ठीक है।
तो सही वो है। वहां पे रुकते नहीं है, वो आगे बढ़ जाते हैं सामने वाले को गोस्ट करके। तो ये चीज मैंने बहुत देखी है। और एक चीज ये देखी है कि जो एडजस्टमेंट है ना, वो भी दोनों साइड से होगा, एक साइड से नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो आप आदमी हो या आप महिला हो तो आप लोग करोगे, पर ये चीज दोनों साइड से। और ऐसा भी नहीं है कि दोनों को 50-50% करना पड़ेगा, कोई कभी 80 कर सकता है, कभी कोई 80 कर सकता है। तो वो चीजें आपकी वैल्यूज और पर्सनल एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगी। तो ये चीजें काफी रुकावट डाल रही है, क्योंकि कोई नहीं चाह रहा कि भाई मैं बदलूं किसी के लिए, क्योंकि सब एक्सपेक्टेशन लेके आ रहे हैं अरेंज मैरिज में कि मुझे ऐसा चाहिए। लव मैरिज में क्या होता है कि बंदा अपने हिसाब से देखता है और 1 साल 2 साल में बिल्ड कर लेता है चीजें। पर अरेंज मैरिज में ऐसा नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, किसी को बदलना नहीं है किसी के लिए। लेकिन जो मैंने पूछा आपसे सवाल, वही दोबारा पूछता हूँ कि क्या एक्सपेक्टेशन अभी लड़कियों के है लड़कों से? एक्सपेक्टेशन देखो, जो बेसिक एक्सपेक्टेशन है कि यही है कि सेम लोकेशन वाला बंदा मिल जाए, जैसे जो मैं पुणे में है तो लाइफस्टाइल, पुणे में। हाँ, और जो मैं लाइफस्टाइल कैरी कर रही हूँ जी। शादी के बाद वो मैं कैरी करूँ, या फिर सेम उससे लाइफस्टाइल, बेहतर हो। हाँ, या फिर उससे बेहतर हो। जी। तीसरी चीज ये है कि मैंने देखी है कि जो लड़कियां होती हैं आजकल वो काफी एडजस्टमेंट की तरफ जा रही हैं, जा रही है। हाँ, पर जो लड़के हैं वो नहीं जा रहे कुछ कुछ जगह। अच्छा। और ऐसे तब हो रहा है जब मनी काफी डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लड़का 1 करोड़ कमा रहा है, लड़की 10 लाख कमा रही है, तो लड़की एडजस्ट करेगी लड़के के लिए, ठीक है। पर अगर वाइस वर्सा है ना, लड़की एडजस्ट नहीं करेगी। तो इसलिए आप लोगों को जो रिश्ते भी देखना है वो ऐसे देखना है जहां पे रिलेशनशिप्स की पावर आपके पास हो कुछ ना कुछ, क्योंकि आप उनके साथ बंध नहीं रहे हो कि भाई तेरे पास इतना पैसा है, जो तू बोलेगा वो मैं कर लूंगी, समझ रहे हो। और ये चीज लड़कों के लिए कैसे मैटर करती है कि अगर कोई लड़की बहुत सुंदर है तो भाई लड़का सब करने को तैयार है उसके लिए। अच्छा। जो कि नहीं होना चाहिए। अच्छा। उससे ये भी देखना चाहिए कि भाई बाकी क्या क्या चीजें जो लड़की में है ना, तो वो इस नजर से देखना शुरू करो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, क्योंकि एक चीज पे आप लोग फैसला नहीं ले सकते। लेकिन एक्सपेक्टेशन में घर मैटर करता है, हाँ, और प्रॉपर्टी वगैरह, और आपसे भी कई सारे लड़कियों ने सवाल पूछे होंगे। देखो मेरे से पहला सवाल यही आता था कि आपका घर कैसा है, ठीक है, कितना BHK है, पुणे में आप लोग कब से हो, कार है या नहीं है, और जो आपकी फैमिली है वो आप पे कितना डिपेंडेंट है। अच्छा। अब मेरे केस में तो मेरे पापा रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, तो वो मेरे पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि उनके पेंशन आती है काफी। अच्छा। हाँ, तो वो चीज मेरे लिए नल हो गई। पर कोई कोई लड़का होता है जिसकी फैमिली उस पर डिपेंडेंट होती है, तो वहां थोड़ी फ्रिक्शन होता है, क्योंकि लड़की को लगता है कि वो लोग इसका घर छोड़ के अपना खुद का घर बनाए जहां वो दोनों जाकर रहे, अलग रहना है। अलग रहना है। अच्छा। अब ये चीज गलत देखो नहीं है, पर ये चीज गलत है लड़के के हिसाब से जी। अब आप ये सोचो, कोई इंसान है वो नशा कर रहा है, मर्डर कर रहा है, शादी उसकी भी होगी जी। पर आप देखो आपको क्या चाहिए। अगर आपको पहले से पता है कि वो लड़का ऐसा लाइफस्टाइल अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उससे 1 महीना बात करके उसका टाइम मत वेस्ट करो। बिल्कुल। ये चीज है। तो यही मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि अपने नॉन नेगोशिएबल स्टार्टिंग में इतने क्लियर रखो कि आप ऐसे लड़के से ही बात करो जो अकेला रहना चाहता हो। आप ऐसे लड़के को क्यों कन्विंस कर रहे हो जो अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता हो, क्योंकि कोई कन्विंस नहीं होगा। अब वो अरेंज मैरिज में आया इसलिए कि वो अपने टर्म्स पे रह सके, तो वो चीज बहुत फ्रिक्शन पैदा कर रही है। फैमिली के साथ रहने के तरफ लड़कियों का झुकाव काफी कम हो रहा है। हो रहा है। आपको ऐसा अनुभव आया? मतलब मेरे केस में तो काफी कम था ये अनुभव। अच्छा। मेरे केस में क्या था कि अगर कोई लड़की जैसे बेंगलोर की है, जैसे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, उसका ऐसा था कि वो 10 साल से बेंगलोर में है, तो उसको बेंगलोर नहीं छोड़ना था। अच्छा। ठीक है, तो मैंने उसको बोल दिया फर्स्ट कॉल पे कि यार आप बेंगलोर का देख रही हो तो वहीं के लड़के देखो जिसको वहां सेटल होना हो, मुझे तो बेंगलोर नहीं आना। और मैं उसको ये भी नहीं बोल रहा था कि तू बेंगलोर से आज की आज पुणे आ। मैंने बोला तू 4 साल ले 5 साल ले, बट एंड गोल शुड बी पुणे। मेरा वो क्लियर था, क्योंकि हम लोग रिजिड नहीं हो सकते। अच्छा। हमें फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। तो आप तो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हो। यस। तो किसी ने नहीं पूछा आपसे सिक्स पैक है कि नहीं, आपके बॉडी कैसी है, ऐसा गुड लुकिंग होना चाहिए, क्या क्या पूछा? मतलब ये चीज तो मेरे पे लागू नहीं होती क्योंकि मेरे 6 पैक्स है, ठीक है। तो अच्छा। कोई अगर मेरे से पूछता था तो फिटनेस का पूछता था बस। अच्छा। बाकी कुछ नहीं। अच्छा। अब पर ये चीज लड़कियों के लिए मैटर करती है, पर उस केस में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखो। देखो पैसे में ना तो कोई अंबानी है, ना लुक्स में कोई शाहरुख खान है। आप अपने हिसाब से देखो भाई। अगर आप खुद शाहरुख खान हो तो आप कटरीना कैफ देखो, अगर आप खुद कटरीना कैफ नहीं हो ना तो आप शाहरुख खान नहीं देख सकते हो। आपको ऐसा देखना पड़ेगा जो अपने हिसाब से बंदा या बंदी काम कर रहा है। तो ये तभी पता चलेगा जब आपको पता हो कि आप कैसे हो
और आपको क्या चाहिए। मेरे लिए क्लियर था कि मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जिसके साथ मैं थोड़ी फ्रेंडशिप बिल्ड कर सकूं स्टार्टिंग ओके, में, ओके, क्योंकि अगर वो हेल्दी फ्रेंडशिप मैंने कहीं ना कहीं बिल्ड कर दी तो मैं उससे चीजें पूछ सकता हूँ और हम लोग कंफर्टेबल हो सकते हैं। ठीक है। अब लोग क्वेश्चन बुम्बार्ड करना शुरू कर देते हैं पहले दूसरे कॉल पे, जो कि गलत है भाई। सामने वाले को तुम मौका ही नहीं दे रहे हो जानने का। तो मैं फ्रेंडशिप ढूंढ रहा था, जहां मुझे वो वाइब मिल गई फ्रेंडशिप की, वहां मैं रुक गया थोड़े टाइम के लिए। फिर मैंने उससे और बात की और चीजें बिल्ड की। फ्यूचर देखो बिल्ड हो जाएगा, आपको नहीं पता कि 5 साल बाद आप क्या रहने वाले हो। और सब हम लोग आईटी में काम कर रहे हैं, कुछ नहीं पता कल को मेरी गूगल में प्लेसमेंट हो गई या कहीं बड़ी जगह हो गई तो पैकेज बूम हो जाएगा। पर इंसान का अच्छा होना जरूरी है। और नीयत देखो यार, अगर उसकी नीयत खराब है ना तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी फ्यूचर में। जी। लेकिन आप जब लड़कियों से बात कर रहे थे तो हाँ। पास्ट मतलब किसी के पहले कुछ चक्कर चल रहे होते हैं, तो उसके बारे में भी कभी बात हुई या खुल के बात करते हैं अभी जो जब शादी के जो खुल के हर कोई चल रहा बात है कर रहा है, चर्चा, तो उसमें बात होती है? बात होती है। मतलब ऐसा पूछ लेते हैं कि अगर आपका कभी बंदा रहा है तो उसके साथ खत्म क्यों हुआ, क्या रीजंस थे। जी, तो जी। ये सब चीजें बेसिक सवाल आप लोग पूछ होते सकते हैं? हो। हाँ होते हैं। अच्छा, ठीक है। आपने लगभग 55 लड़कियों के साथ बात किया। अभी जो 56 नंबर की जो लड़की है तो उसके साथ अभी आपकी शादी तय हुई है। यस। तो ये जर्नी कैसी थी आपकी और उसकी मैचअप कैसे हुआ? देखो उसके लिए भी ना मैंने यहाँ जी, एक्सेल आ बनाया जाए। हुआ है। जी, अभी मैंने 25 नवंबर को उसके साथ बात कॉल किया, सब पॉजिटिव जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट जी। कन्वर्सेशन मुझे थोड़ा कंफर्ट मिला कि जैसा वो ढूंढ रही है, जैसा मैं हूँ, वो हम लोग कंपेटेबल लगे। उसके बाद सेकंड कन्वर्सेशन किया, फिर मैं रेगुलर फॉलोअप्स लिए मैंने हर महीने उससे। फिर फैमिली का डिस्कशन हमने लिया कि फैमिली को तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन अलग हो और फैमिली की अलग हो, तो उन एक्सपेक्टेशंस का मिलना भी बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद लास्ट में आके हम लोगों ने डिसीजन लिया कि यार अभी हम लोग कर लेते हैं शादी, क्योंकि आपको 100% चीज कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, पर आपको ये देखना है कि आप किस चीज के साथ एडजस्टमेंट कर सकते हो। अच्छा। हाँ। और भाई ने जब से ये स्टार्ट किया था तब से ये बंदा सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है, कंटेंट क्रिएशन में भी ये काम कर रहे हैं भाई साहब। तो अगर लोगों को आपसे सलाह लेनी है या फिर आपसे बात करनी है, ये तो अभी ये भी चल रहा है ना आपका? यस। कैसे करते हो ये? मैं अभी क्या होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं। देखो मैं मैसेज सबको करता हूँ, कॉल्स भी मैं ले लेता था पहले, पर अभी क्या हुआ, जब से मेरे फॉलोअर्स बढ़े हैं, वायरल हुआ जी, तब से बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। तो सबको रिप्लाई करना और सबसे कॉल पे बात करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने अब टॉपमेट पे अपना अकाउंट बना लिया है। जी। और जो टॉपमेट ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग आपके साथ मीटिंग्स को बुक कर सकते हैं। जी। तो मैंने वही डाला है, जो छोटी छोटी चीजें ना, 25 रुपए, 50 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, उन्हीं पैसों में मैंने बस किया है। क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग ना नॉन सीरियस होते हैं, वो टाइम पास करने आते हैं। जी, जी। ठीक है, तो ये चीज उनके लिए एक ब्रेक है कि यार अगर तू मेरे को 25-30 रुपए देगा या 100 रुपए देगा तभी तेरे साथ आगे बात होगी। अच्छा। हाँ, तो ये बताइए आप क्या क्या है इसमें? इसमें देखो यहाँ पे पहले में तो कॉल्स है। ठीक है, जो कॉल्स है वो मैंने 15 मिनट, 30 मिनट और 45 मिनट अच्छा, की मतलब किसी को 15 मिनट बात करना है तो 99 रुपए आपको पे Correct. करने पड़ेंगे। जी, उसके बाद इसमें भी ऐसी इसकी वो है कि शादी या सिचुएशनशिप, जी, समझ रहे हो जी, कि क्लैरिटी ले लो लड़के से कि या लड़की से जी, कि आप शादी के लिए देख रहे हो या आप टाइम पास के लिए ढूंढ रहे हो, जी। तो उसका डिस्कशन इस पे। फिर बहुत सारे लोग होते हैं जो मूव ऑन नहीं हो पाते जी। अरेंज मैरिज में किसी से बात करने के बाद, जी, तो उसके लिए स्ट्रेटजीज हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपको बंद करना है या गोस्ट करना है। तो जी। ये सब चीजें, जी। ये रेड फ्लैग रीडर क्या है? इसमें ऐसा है कि कई बार ना लड़का श्योर होता है और लड़की भी श्योर होती है, बट उनको थोड़े से डाउट्स होते हैं। अच्छा। तो वो डाउट्स हम लोग इसमें क्लियर करते हैं कि जो रेड फ्लैग्स उनको दिख रहे हैं ओके। वो ग्रीन फ्लैग हैं या जी। असली में रेड फ्लैग है, वो सब चीजें। जी, और यहाँ पे ओवर थिंकिंग नहीं करनी। अगर आप ओवर थिंकिंग करोगे जी। तो आप इस प्रोसेस में कभी अच्छे से अच्छे पार्टिसिपेट से नहीं नहीं कर जा पाओगे। पाओगे। अच्छा। फिर यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट्स है जिसमें मैंने पीडीएफ अपलोड किए हैं कि 50 रेड फ्लैग कौन से होते हैं, जी। 50 ग्रीन फ्लैग कौन से हैं, जी, फर्स्ट कन्वर्सेशन आपको कैसे करना है, 50 क्वेश्चन जो लड़कियों को पूछने हैं, लड़कों को पूछने हैं, और मैरिज के लिए आप तैयार भी हो या नहीं। अच्छा। और उसका पूरा प्रोसेस, उन ओके। सब के लिए मैंने प्ले बुक्स बनाई है। ओके। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस रखे हैं कि आपको ये क्वेश्चन अगर आपके लिए मैटर कर रहे हैं, जी, ठीक है, जी, ऐसा हो सकता है कि दोनों में से एक को फ्यूचर में बेबी चाहिए बट एक को नहीं चाहिए, तो ये चीज अगर शादी के पहले क्लियर हो जाती है तो अच्छा। बहुत अच्छा होता है ना। अच्छा, है ना, बिल्कुल। क्योंकि बाद में फिर वो लोग बोलेंगे तुमने बताया कि नहीं। तो मैं खुद बोलता हूँ यार ये सब चीजें भी तुम लोग पूछो, क्योंकि आजकल क्या हो गया, काफी लोग
कंफर्टेबल हो गए हैं चीजें डिस्कस करने में, तो जो आपको चाहिए वो आप पहले डिस्कस कर लो ताकि जी। बाद में शादी के बाद फ्रिक्शन कम आए। आपने कोई बुक भी लिखा है, ये मैंने बुक तैयार लिखी है किया है? कि क्या नाम है इसका? अनकोडिंग दी अरेंज मैरिज मेज। अच्छा। इसमें क्या है, ये गाइड है जेनजीज प्लस मिलेनियल्स के लिए कि वो ओके। लोग क्या क्या कर सकते हैं शादी के बाद, अच्छा और शादी से पहले उनको क्या क्या देखना चाहिए, अच्छा। और अगर वो प्रोसेस में कैसे नेविगेट करें। कितने ये सब लैंग्वेजेस में है ये? ये तो आजकल एआई आ गया है, तो आप इंग्लिश में डाउनलोड करके आप इसको मराठी तमिल किसी में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो खुद। अच्छा, आपको आपसे अगर किसी से बात करनी है तो कैसे बात करेंगे? आप मेरे इंस्टाग्राम पे आओ, द वीक चैप्टर नाम है, हम्म, फिर उसके लिंक इन बायो में जाके आपको ये पेज मिल जाएगा, इस पे अच्छा। आप कॉल्स बुक करो चाहे कुछ भी करो। जी। आपने अभी बताया कि आपकी जिस लड़की के साथ शादी तय हुई, तो कब है आपकी शादी फिर? मेरी शादी है नेक्स्ट ईयर Q1 में होगी, अभी डेट्स बाकी हैं, डेट्स जैसे फाइनलाइज होगी अच्छा मैं अपने पेज पे अपडेट देता रहूंगा। अच्छा। लेकिन बात आपने उससे भी बातें किया, बहुत सारी बातें हाँ हुई हो, अभी 9 महीने से आप बात कर रहे हो उनसे, तो आपने जब स्टार्ट किया बात करना, तो सिग्नल्स कैसे आपको मिले फिर? देखो, सिग्नल्स ऐसे थे कि हमारे बीच में डिसएग्रीमेंट भी हुए हैं, जी। पर वो जो डिसएग्रीमेंट थे ना, वो हम दोनों ने मिलकर सॉल्व किए हैं। जी। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल वो गुड़गांव में प्रोफेसर है, ठीक है, उसने बोला उसके लिए स्विच करना बहुत मुश्किल है पुणे में, जी। बट मेरे पास सॉल्यूशन क्या था कि जिस फील्ड की वो टीचर है मैं उसके कॉलेजेस का पता करूं जी। अपने साइड से, क्योंकि जी, मैं जी। पुणे को जानता हूं 10 साल से। जी। तो मैंने उसको बताया, तो यहाँ मुझे एश्योरेंस मिलने लगे कि शी इज रेडी टू कम टू पुणे, और ओके। उसको भी एक भरोसा मिल गया कि हाँ ये लड़का कर रहा है इतना। जी। ये सब चीजें थी। दूसरी चीजें ये थी कि मैंने उसको अपने फाइनेंशियल्स का ना क्लियर कट आइडिया दे दिया। नहीं, शुरुआत वो एक ट्विस्ट आया था जब आपने उसको जो अपना इनकम है वो आधा बताया। वो ऐसा क्या था, हुआ था? वो जब फाइनेंशियल का हम लोग डिस्कस कर रहे थे तब मैंने उसको अपनी जो इनकम थी वो मैंने हाफ बताई थी। मतलब कैसे? जैसे मतलब मान लो मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, मैंने सिर्फ उसको 50,000 रुपए बताए। जी। ठीक है, हाँ। तो उस पे उस लड़की ने ये रिएक्शन दिया कि यार कुछ कोई बात नहीं, मैं भी कमाऊंगी, हम लोग दोनों साथ में मिलके फ्यूचर बिल्ड कर लेंगे, क्योंकि अच्छे से रहेंगे और सैलरी इंक्रीज हो ही जाती है कॉर्पोरेट में, जैसे मैंने आपको पहले बताया। जी। तो ये चीज मेरे को उसकी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जी, मैं जी। जब पुरानी लड़कियों से मैंने ये चीज डिस्कस की थी ना, वो लोग उनका मुद्दा ये रहता था कि यार तू 50,000 में कर क्या सकता है। इसने मेरे को ये नहीं पूछा कि तू 50,000 में क्या कर सकता है, इसने बोला कि 50,000 में हम दोनों मिलके क्या कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है, और देखो तो आपको बहुत सब वर्किंग पॉजिटिव है। लगी हाँ, सब? मुझे काफी पॉजिटिव लगी ये चीज। अच्छा, तो फिर आपने उसको बताया कि मैं एक्चुअली 1 लाख कमाता हूँ? हाँ, फिर मैंने उसको बताया, फिर उसके बाद उसको आइडिया लगा कि झूठ क्यों बोला। मैंने बोला यार मैं तो मजाक कर रहा था, उसको मैं ये नहीं बता सकता ना कि मैं तेरे से ये पूछ रहा था जानबूझ के। ओके। तो मैंने वो बात घुमा दी वैसे ही। जी। आपको बहुत सारे शुभकामनाएं. तर तुम्हाला काय वाटतं अशा पद्धतीने जर एक्सेल शीट मेंटेन करून अशा पद्धतीने जर जे मुलींशी आपण बोलतोय ते बोलणं कुठपर्यंत आलंय, काय आलंय आणि आपल्याला जे पाहिजे ते त्याच्यातनं मिळू शकतं की नाही, हे जर ट्रॅक करायचं अशा पद्धतीचे एक्सेल शीट कामी येऊ शकते का? कमेंट करून तुम्ही नक्की सांगा. तर तसं आपण इथंच थांबूयात. धन्यवाद.